गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका प्रोज का 7वां चैप्टर चल रहा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में, जो इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है? टी फ्रॉम असम। आज हम लोग टी फ्रॉम असम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस हिंदी व्याख्या देखेंगे। और इसके पहले प्यारे बच्चों जो इसका दो पार्ट और दिया हुआ है, पहला पार्ट था अ बेकर फ्रॉम गोवा और जो इसका सेकेंड पार्ट था कुर्ग। प्यारे बच्चों इन दोनों पार्टों का हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं। और इतना ही नहीं, अभी तक आपका प्रोज का 6 चैप्टर प्यारे बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 7वां चैप्टर चल रहा है। और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 7 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। सप्लीमेंट्री रीडर में आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें सारी क्लासें अप्रैल से जितनी क्लासें चली हुई हैं, सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप प्लेलिस्ट में देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। आज की टॉपिक क्या है? टी फ्रॉम असम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। मींस जल्दी से इसके टेक्स्ट पे आते हैं। देखिए पूरा पीडीएफ आपका तैयार कराई हुई है टाइपिंग करा करके प्यारे बच्चों। तो जल्दी से इसके टेक्स्ट पे चलते हैं। और टेक्स्ट पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग इसके टेक्स्ट पे चलते हैं। और इसके टेक्स्ट पे चलने से पहले इसकी 2 मिनट में समरी जान जाते हैं, कहानी जान जाते हैं, जिससे जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसकी समरी कुछ इस प्रकार से है प्यारे बच्चों। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का नाम क्या है? एक का नाम प्रांजल है, दूसरे का नाम राजवीर है। पहले इसका जो इसका शीर्षक दिया हुआ है टी फ्रॉम असम। पहले इसकी टाइटल का हिंदी अर्थ समझने की कोशिश करना। टी मींस चाय, फ्रॉम असम मींस असम से चाय, असम से चाय। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है ये असम की चाय के बारे में चर्चा किया गया है। अब असम की चाय के बारे में कैसे चर्चा किया गया है? तो इसमें 2 बच्चे का नाम है, 2 बच्चे, एक बच्चे का नाम क्या है? प्रांजल, और दूसरे के बच्चे का नाम जो है राजवीर है। प्रांजल जो रहने वाला है वो असम का ही रहने वाला है और राजवीर जो है दिल्ली का रहने वाला है। दोनों बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, राजवीर और प्रांजल दोनों बच्चे जो है दिल्ली में पढ़ते हैं। और जो है और प्रांजल हमने आपको बता दिया कि असम का रहने वाला है, और जो है राजवीर कहाँ का था? दिल्ली का, उसका क्लासमेट्स था, दोस्त था। तो जो है छुट्टियों के दिनों में जो है प्रांजल ने राजवीर को कहा कि चलो हम तुम्हें लिवा के चलते हैं, असम मींस अपनी राज्य में लिवा के चलते हैं तुम्हें घुमाने के लिए, तो छुट्टियों के दिनों में। तो राजवीर और प्रांजल असम जा रहे हैं। असम जा रहे हैं तो उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन क्या हो रही है? असम आपको पता है कि चाय के लिए फेमस है, मींस वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में चाय उगाई जाती है, तो असम चाय के लिए फेमस है। तो उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन क्या होता है चाय को लेकर के, या फिर क्या चीजें होती हैं इस चैप्टर में, वही सारी चीजें बताई गई हैं। तो बस जो है यहां पर समझने की कोशिश करना कि प्रांजल और राजवीर नामक 2 लड़के हैं जो दिल्ली से जा रहे हैं, जो है, और प्रांजल असम का ही रहने वाला है। जो दोनों जा रहे हैं असम जा रहे हैं, असम चाय के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। और दोनों वहां पर जाकर के किस प्रकार से क्या चीजें होती हैं और क्या चीजें नहीं होती हैं। प्रांजल अपने घर पे लिवा के जाता है तो अपने पिता से मिलाता है, तो कैसे जो है राजवीर अट्रैक्ट होता है, क्या चीजें कहता है चाय के बारे में, क्या उसकी नॉलेज है जो है चाय के बारे में। तो वो सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। प्यारे बच्चे बहुत अच्छा चैप्टर है ये चैप्टर, आपको कुछ ना कुछ सीखने को इससे मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के आपको मिलेगा। और एक ही बार में आप पेन ले लीजिए और कॉपी पेन ले लीजिए, जो भी टफ वर्ड मीनिंग लगे आप लिखते चलिएगा, क्योंकि आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे, हर एक वर्ड की मीनिंग बताएंगे। आप चाहे तो अपनी किताब में वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक रफ लेकर के वर्ड मीनिंग लिखते चलें, जिससे आप दोबारा जब रिवीजन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चे इसके टेक्स्ट को चलते हैं, तो इसकी कहानी सारी समझ में आ जाएगी। समरी बता दी है 1 मिनट में जो है। अब जो है हम लोग टेक्स्ट पे आ जाते हैं। आप लोग अपनी किताब से मिलाते चलिए प्यारे बच्चों। ये हमने टाइपिंग कराया हुआ है, टाइपिंग करा करके, इसलिए जो है हमने ऐसे में, क्योंकि आपको अगर किताब से पढ़ाते तो सही से दिखता नहीं था, तो इसलिए इसकी टाइपिंग करा करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप अपनी किताब से मिलाते चलिएगा प्यारे बच्चों। तो चलते हैं इसके टेक्स्ट पे चलते हैं। प्रांजल अ यंगस्टर फ्रॉम असम is Rajveer's classmate at school in Delhi। आप ध्यान देना, दिया हुआ है प्रांजल, प्रांजल मींस जो है लड़की का नाम है, प्रांजल अ यंगस्टर, यंगस्टर मींस होता है लड़का या बच्चा, एक लड़का एक बच्चा, फ्रॉम असम कहां का है? असम का है। प्रांजल एक लड़का है, फ्रॉम असम कहां से है? असम का प्रांजल एक लड़का है। इज राजवीर से क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली, वह जो है दिल्ली में राजवीर का क्या है? क्लासमेट है, मींस सहपाठी है। क्लासमेट मींस क्या होता है? सहपाठी।
इज राजवीर का क्लासमेट मीन्स सहपाठी एट स्कूल इन दिल्ली मीन्स दिल्ली के स्कूल में। जो है प्रांजल क्या है, असम का रहने वाला है, और राजवीर का जो है दिल्ली के स्कूल में वह क्या है, क्लासमेट है मीन्स साथी यार है, सहपाठी है। आगे चलते हैं। प्रांजल्स फादर मीन्स प्रांजल के पिता, ये एपॉस्ट्रॉफी यस लगा है तो इसका अर्थ क्या होता है, काके की होता है। प्रांजल्स फादर मीन्स प्रांजल के पिता इज अ मैनेजर, एक मैनेजर है, ऑफ अ टी गार्डन मीन्स एक चाय के बगीचे का, इन अपर असम, अपर असम मीन्स जो है असम के ऊपरी भाग में मीन्स उत्तर की तरफ, असम के उत्तरी भाग में जो है इसके पिता क्या है मीन्स प्रांजल के पिता क्या है, एक चाय बागवान के जो है क्या है, एक चाय के बगीचे के मालिक है, मैनेजर हैं अर्थात मालिक हैं। ठीक है, मैनेजर इन द सेंस जो देख रेख करते हैं उन्हीं को मैनेजर बोलते हैं, हम यहां पर मालिक ही कह दिए। ठीक है, तो क्या है, प्रांजल्स फादर प्रांजल के पिता इज दी मैनेजर मीन्स मैनेजर है, ऑफ अ टी गार्डन मीन्स चाय के बगीचे के, इन अपर असम मीन्स असम के ऊपरी क्षेत्र में, असम के ऊपरी क्षेत्र में प्रांजल के पिता क्या है, एक चाय के बगीचे के मैनेजर हैं। एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड, और प्रांजल ने क्या किया है, इनवाइट किया हुआ है मीन्स आमंत्रित किया हुआ है, इनवाइट मीन्स होता है आमंत्रित करना, प्रांजल ने आमंत्रित किया हुआ है राजवीर मीन्स राजवीर को टू विजिट हिज होम मीन्स उसके घर आने के लिए, ड्यूरिंग दी समर वैकेशन मीन्स समर की छुट्टी में, मीन्स गर्मी के छुट्टी में जो है राजवीर को आमंत्रित किया, प्रांजल ने क्या किया हुआ है, राजवीर को जो है अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया हुआ था। ये बात हो गई जो है वहां की बात हो गई, मीन्स प्रांजल है इनवाइटेड, प्रांजल ने आमंत्रित किया है राजवीर मीन्स राजवीर को टू विजिट हिज होम मीन्स उसके घर आने के लिए, ड्यूरिंग दिस समर वैकेशन मीन्स गर्मी की छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में प्रांजल ने राजवीर को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया हुआ है। तो सिंपल सी कहानी अभी तक आपको समझ में आ गई होगी कि प्रांजल और जो है राजवीर क्लासमेट्स हैं दिल्ली में, दिल्ली के स्कूल में, और प्रांजल का घर असम में है, असम में जो है राजवीर को वह आमंत्रित किया है कि गर्मियों की छुट्टी में वह उसके घर आए। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई किसी को समस्या नहीं हुई होगी प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं, अब जो है पहले इसके पैराग्राफ में चलते हैं। पहले पैराग्राफ में देखिए क्या है, चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। ध्यान देना, चाय गरम चाय, जो आपका ट्रेन व्रेन में जो है चिल्लाते हैं, क्या चिल्लाते रहते हैं, चाय गरम चाय, ऐसे बोलते हैं ना, चाय वाले बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, चाय गरम चाय मीन्स जो है चाय गरम वाली चाय, गरम चाय। तो इस प्रकार से जो है क्या बोल रहे हैं, एक बोल रहा है, क्या बोला, अ वेंडर मीन्स होता है एक विक्रेता, कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड मीन्स होता है ऊंची आवाज में, हाई पिच्ड मीन्स होता है ऊंची आवाज में, एक जो है विक्रेता, एक चाय विक्रेता ऊंची आवाज में बोलता है, चिल्लाता है, कहता है, क्या कहता है, चाय गरम चाय। ठीक है, इस प्रकार से कह करके जो है चिल्लाता है। वेंडर मीन्स एक विक्रेता, कॉल्ड आउट मीन्स कहता है, इन अ हाई पिच्ड मीन्स ऊंची आवाज में, वॉइस मीन्स आवाज, ऊंची आवाज में एक विक्रेता चिल्लाता है, चाय का विक्रेता चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है, चाय गरम चाय कह के वह क्या करता है, चिल्लाता है मीन्स कहता है। आगे है, ही केम अप टू देयर विंडो, वह उनकी खिड़की तक आ गया, वह उनकी खिड़की मीन्स किसके खिड़की, राजवीर और प्रांजल की खिड़की के पास तक आ गया। मीन्स ये लोग ट्रेन से सफर कर रहे हैं, और ट्रेन से कहां जा रहे होंगे, दिल्ली से असम जा रहे हैं। तो वही है कि ही केम अप टू देयर विंडो, वह उनके खिड़की तक आ गया, एंड आस्क्ड और पूछा, चाय साहब मीन्स साहब आपको चाय चाहिए। इसी तरह से पूछते हैं चाय वाले ना, आप चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों सबको साहब कह के बुलाते हैं ना, क्योंकि उन्हें चाय बेचना है। तो क्या हो गया, ही केम अप टू देयर विंडो, वह उसकी खिड़की के पास आया, एंड आस्क्ड और पूछा, चाय साहब आपको चाय चाहिए। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड, प्रांजल ने क्या कहा, प्रांजल ने कहा, गिव अस 2 कप्स, 2 कप दे दो। प्रांजल ने कहा कि 2 कप क्या दे दो, चाय 2 कप दे दो। आगे देखते हैं, दे सिप्ड मीन्स होता है चुस्कियां लेना, दे सिप्ड उन्होंने चुस्कियां ली, द स्टीमिंग मीन्स होता है प्यारे बच्चों भाप निकलना, द स्टीमिंग मीन्स भापयुक्त, हॉट मीन्स गर्म, लिक्विड मीन्स द्रव मीन्स चाय।
उन्होंने उस भापयुक्त गर्म चाय का क्या लिया, चुस्कियां लिया। अब यहां पर समझने कि हमने एक एक वर्ड की मीनिंग बताई हुई है। सिप्ड मीन्स होता है चुस्कियां लेना, स्टीमिंग मीन्स होता है भापयुक्त, जब चाहिया गर्म रहती है तो भाप निकलती रहती है ना, तो वही करें कि स्टीमिंग है मीन्स भापयुक्त है, हॉट मीन्स गर्म, लिक्विड मीन्स द्रव, लिक्विड मीन्स द्रव, और द्रव यहां पर क्या है, चाय है, तो क्या हो जाएगा, उन्होंने भापयुक्त गर्म चाय का क्या लिया, चुस्कियां लिया। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द एयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। ध्यान देना, ऑलमोस्ट मीन्स होता है लगभग, एवरीवन मीन्स होता है प्रत्येक व्यक्ति, इन द एयर कंपार्टमेंट मीन्स उनके बोगी में, लगभग उनके बोगी में प्रत्येक व्यक्ति, वाज ड्रिंकिंग मीन्स पी रहा था, टी टू मीन्स चाय, लगभग उनके बोगी में सभी व्यक्ति क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे। अर्थात जो है, जो जिस ट्रेन से ये लोग यात्रा कर रहे थे उस ट्रेन में सभी लोग क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे, लगभग सभी लोग, ऑलमोस्ट कहा हुआ है ना, ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट, लगभग उसके बोगी में सभी लोग, वाज ड्रिंकिंग टी टू मीन्स वे भी क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे, वे लोग भी चाय पी रहे थे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं क्या है, आगे है, डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट दी वर्ल्ड, राजवीर सेड। ध्यान देना, राजवीर सेड मीन्स राजवीर कहता है, क्या कहता है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या तुम जानते हो, दैट ओवर दी 80 करोड़, 80 करोड़ कप ऑफ टी मीन्स चाय, 80 करोड़ जो है चाय की कप, आर ड्रंक मीन्स पी जाती है, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन, थ्रू आउट मीन्स पूरे, दी वर्ल्ड मीन्स संसार। क्या तुम्हें पता है कि संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ कप चाय क्या की जाती है, पी जाती है, राजवीर ने कहा। राजवीर ने कहा क्या तुम्हें पता है कि पूरे संसार में 80 करोड़ कप चाय जो है प्रतिदिन क्या की जाती है, पी जाती है। फिर से देख लो, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी मीन्स 80 करोड़ चाय का कप, आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट दी वर्ल्ड मीन्स प्रत्येक दिन, थ्रू आउट दी वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार में, पूरे संसार में जो है 80 करोड़ कप क्या की जाती है, चाय पी जाती है। मीन्स उसने, राजवीर ने क्या कहा, क्या तुम जानते हो संसार में प्रतिदिन 80 करोड़ कप क्या की जाती है, चाय पी जाती है। राजवीर ने कहा इस बात को। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, प्रांजल क्या कहता है, व्यू मीन्स होता है वाउ मीन्स होता है आश्चर्य के साथ बोलना, मीन्स प्रांजल ने क्या कहा, व्यू मीन्स आश्चर्य दिखाया मीन्स वाव, कहता है वाव मीन्स आश्चर्य की बात है। एक्सक्लेम्ड प्रांजल क्या किया, एक्सक्लेम मीन्स चिल्लाया, कहा। टी रियली इज वेरी पॉपुलर, चाय वास्तव में क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। टी रियली इज पॉपुलर मीन्स चाय वास्तव में क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, द ट्रेन मीन्स वह ट्रेन, पुल आउट मीन्स होता है बाहर निकलना, द ट्रेन पुल आउट मीन्स बाहर निकली, आउट ऑफ द स्टेशन मीन्स उस स्टेशन से, अर्थात ट्रेन उस स्टेशन से आगे बढ़ी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। ध्यान देना, प्रांजल कहाँ का रहने वाला है, असम का ही रहने वाला है। प्रांजल बरीड हिज नोज, प्रांजल ने अपनी नाक को दफना लिया, इन हिज डिटेक्टिव मीन्स अपने जासूसी बुक मीन्स किताब में, अगेन मीन्स पुनः प्रांजल ने अपनी नाक को जो जासूसी किताब में जो है क्या कर लिया, दफना लिया। अब बात तो बिल्कुल समझ में आपको आई नहीं होगी कि नकिया को दफना ले रहा है किसमें, जासूसी वाली किताब में, बात तो समझ नहीं आई। अब समझने की कोशिश करना, बरीड हिज नोज का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ जो है सिंपल सा हो जाएगा, ध्यान लगाना। उसने ध्यान लगाया किसमें, अपनी किताब में, अपनी जासूसी वाली किताब में उसने ध्यान लगाया, अर्थात फिर अर्थात कहेंगे, अर्थात वह पढ़ना प्रारंभ कर दिया, पुनः अगेन दिया ना, पुनः, अर्थात वह अपनी जासूसी वाली किताब को पुनः पढ़ना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब हम बरीड हिज नोज के 3 अर्थ निकाले। पहला इसका अर्थ होगा दफन करना, मीन्स नाक को दफन करना, और दूसरा इसका अर्थ हमने बताया ध्यान लगाना, ध्यान लगाने का अर्थ अर्थात संदर्भ निकाले कि वह पढ़ना प्रारंभ कर दिया, उसने पूरा अपनी जासूसी वाली किताब को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। राजवीर भी वाज एन आर्डेंट मीन्स होता है प्रबल, राजवीर भी एक प्रबल फैन मीन्स फैन था, आप डिटेक्टिव स्टोरीज मीन्स जासूसी कहानियों का।
राजवीर भी जासूसी कहानियों का एक प्रबल फैन था, मीन्स वो भी इच्छा रखता था जो है इस प्रकार की जासूसी कहानियों को पढ़ने का, अर्थात वो अभी जासूसी कहानी को क्या करता था, पढ़ता था। बट एट द मोमेंट, लेकिन उस क्षण, ही वॉज कीनर, वह उत्सुक था, जागरूक था, उसका इच्छा हो रही थी, एंड लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, बाहर के सुंदर दृश्य को देखने की। लेकिन उस समय उसके अंदर उत्सुकता थी, किस बात के लिए उत्सुकता थी, उस क्षण किस बात के लिए उत्सुकता थी, लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, बाहर सुंदर दृश्य को देखने की उसके अंदर उत्सुकता थी। अर्थात असम में जा रहा है, असम में जा रहा है तो राजवीर के लिए सारी चीजें नई नई दिख रही हैं, बाहर जो सीनरी है अर्थात जो है जो चारों तरफ दृश्य है वह दृश्य बहुत सुहावना उसे लग रहा है, तो वह चारों तरफ दृश्य देख रहा है, किताबों को पढ़ नहीं रहा है। अब प्रांजल का क्या है, प्रांजल किताब क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि असम तो उसका घर गांव देश जो है प्रदेश है, तो इसलिए जो है वो तो सब चीज को जान रहा है, असम में क्या है कैसे नहीं है, तो इसलिए उसने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन राजवीर पहली बार जा रहा है असम, तो इसलिए वह चारों तरफ जो है क्या देख रहा था, सीनरी देख रहा था, दृश्य देख रहा था। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या कहानी है, आगे देखते हैं। आगे है इसका, इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, यह चारों तरफ हरियाली ही हरा ही था। इट वॉज ग्रीन, यह हरा था, ग्रीन एवरीवेयर मीन्स चारों तरफ हरा था, यह चारों तरफ क्या था, हरा ही हरा था, मीन्स चारों तरफ जो है जिधर से वह ट्रेन से जा रहा था चारों तरफ हरा ही हरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर इसके पहले इतनी जो है ग्रीनरी कभी नहीं देखा था, ग्रीनरी मीन्स हरियाली, इतनी हरियाली राजवीर ने कभी इसके पहले नहीं देखा था। दिल्ली का रहने वाला छोरा है, अब दिल्ली में उतनी तो हरियाली है नहीं, तो इसलिए असम में आया है, तो असम जो है एक जंगली क्षेत्र है, तो इसलिए उसे चारों तरफ क्या दिख रहा है, हरियाली हरियाली देख रहा है, तो वही कर रहा है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इसके पहले इतनी हरियाली कहीं नहीं देखा था। देन दी सॉफ्ट ग्रीन पैडी फिल्ड्स गेव वे टू टी बसेस, आप ध्यान देना, देन उसके बाद दी सॉफ्ट ग्रीन पैडी, जो है कोमल जो है हरे रंग की क्या थी, पैडी मीन्स धान की खेत थे, जो हरे रंग के धान के खेत थे, गिव वे उन्होंने रास्ता दिया, टू टी बसेस मीन्स चाय की झाड़ियों का, बसेस मीन्स होता है झाड़ी, चाय की झाड़ियों का उन्होंने रास्ता दिया। अर्थात इसका क्या हो जाएगा, हरे धान के खेतों की जगह अब क्या दिखने लगा, चाय की झाड़ियों ने ले ली थी, मीन्स हरे धान के खेतों की जगह चाय की झाड़ियों ने ले ली थी। अर्थात जो है जो हरे धान के खेत थे उसके बाद क्या शुरुआत हो गई, चाय की झाड़ियां दिखना शुरू हो गई। ठीक है, तो वही बात करें, टी मीन्स चाय, बसेस मीन्स झाड़ियां, चाय की झाड़ियां मीन्स सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड के बाद, खेत के बाद क्या दिखना प्रारंभ हो गई, जो है चाय की झाड़ियां दिखना प्रारंभ हो गई। प्यारे बच्चों, ये आपका पहला जो है पैराग्राफ था। अब हम लोग चलेंगे दूसरे पैराग्राफ पे बढ़ेंगे। दूसरे पैराग्राफ पे बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करेंगे। अब चलते हैं प्यारे बच्चों दूसरे पैराग्राफ में, देखते हैं क्या है दूसरे पैराग्राफ की क्या कहानी है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, मैग्निफिसेंट मीन्स होता है प्यारे बच्चों शानदार, शानदार या भव्य, यह एक शानदार दृश्य था मीन्स राजवीर कह रहा है कि यह एक शानदार दृश्य था, जो चारों तरफ हरियाली दिख रही है वह एक शानदार दृश्य था। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea buses stretched as far as the eye could see. अब इस लाइन का अर्थ समझने की कोशिश करना। Against the backdrop, backdrop मीन्स होता है प्यारे बच्चों पृष्ठभूमि, Against the backdrop मीन्स पृष्ठभूमि पर, इसके पृष्ठभूमि पर, of densely, densely मीन्स होता है घना, डेंसली वुडेड मीन्स जंगली, हिल मीन्स पहाड़ियां, मीन्स घनी जंगली पहाड़ियां, इसकी पृष्ठभूमि पर घनी जंगली पहाड़ियां थी। अ सी ऑफ टी बसेस, उसके बाद एक सागर था, एक समुद्र था। ऑफ टी बसेस मीन्स चाय की झाड़ियों का, स्ट्रेच्ड मीन्स चारों तरफ फैला हुआ था, एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती थी, जहां तक आंखें देख सकती थी वहां तक चाय की झाड़ियां क्या हुई थी, फैली हुई थी। मीन्स क्या हो गया, गहरे जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियां जो है
चारों तरफ क्या हुई थी, फैली हुई थी, जहां तक आंखें क्या कर सकती थी, देख सकती थी। सिंपल सा फिर वर्ड मीनिंग देखना। बैकड्रॉप मीन्स होता है पृष्ठभूमि, डेंसली मीन्स होता है घना, वुडेड मीन्स जंगली, हिल्स मीन्स पहाड़ियां, सी मीन्स समुद्र, आफ्टी मीन्स चाय, बसेस मीन्स झाड़ियां, स्टेज मीन्स होता है फैला हुआ होना, एज फार एज दी आई कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती थी। जहां तक आंखें देख सकती थी वहां पर गहरे जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियां क्या थी, फैली हुई थी। ए प्यारे बच्चों इस लाइन का अर्थ हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या है। डॉर्फिंग टीनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज। अब ध्यान देना इसका अर्थ क्या होगा, पहले इतनी का समझ लो फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डॉर्फिंग द टीनी टी प्लांट्स, जो चाय के छोटे छोटे प्लांट्स थे मींस पौधे थे, वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज, वे मजबूत, स्टर्डी मीन्स होता है मजबूत, शेड ट्रीज मीन्स पेड़ों की छांव से, वे पेड़ों की छांव से ढके हुए थे। जो छोटे छोटे चाय के पौधे थे वह बड़े और मजबूत पेड़ के जो है छांव से क्या हुए थे, ढके हुए थे। अब ये अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका समझने की मीनिंग कोशिश करना। जो चाय की खेती होती है उसके बीच बीच में कोई बड़ा बड़ा पौधा लगा दिया जाता है जिससे उनकी छांव बना रहे, तो जिससे जो है चाय की खेती अच्छी होगी। तो इसलिए बीच बीच में बड़े मजबूत पौधे लगा दिए जाते हैं जिससे चारों तरफ छांव बनी रहे। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, डॉर्फिंग द टीनी टी प्लांट्स, छोटे छोटे जो है चाय के पौधे होते हैं, वह टॉल स्टडी शेड ट्रीज मीन्स बड़े लंबे मजबूत जो है वह छायादार वृक्षों से क्या रहते थे, घिरे रहते थे। स्टडी मीन्स होता है मजबूत, स्टडी मीन्स क्या होता है, मजबूत। एंड एमिडस्ट, और इसके बीच में दी आर्डरली रोज। अब आर्डरली मीन्स होता है एक क्रम वाइज, आर्डरली मीन्स होता है सुव्यवस्थित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से। रो मीन्स पंक्तियां थी, आप बसेस मीन्स झाड़ियों की, मीन्स इसके बीच में चाय की झाड़ियों की क्या थी, व्यवस्थित पंक्तियां थी। बिजली मूव्ड, जिसे चारों तरफ घूम रही थी। डाल लाइक फिगर्स मीन्स गुड़ियों की तरह की आकृति, गुड़ियों की तरह आकृति अर्थात जो चाय को क्या करती हैं, चाय चुनने वाली जो है स्त्रियों की बात हो रही है। गुड़ियों की तरह कौन दिखेगा, जो स्त्रियां होंगी वही दिखेंगी। जो चाय को चुनती थी अर्थात जो उसके पंखों के निकलते रहते थे, जो उसके पौधे निकलते रहते थे, उनको क्योंकि जो है छांटना होता है, तो जो छांट रही थी जो है वो किसके समान दिख रही थी, डाल के समान दिख रही थी। मूव्ड क्या दिया है, मूव्ड मीन्स जो है क्या कर रही थी, चल रही थी। मूव्ड डाल लाइक फिगर्स, कैसे फिगर्स थी, कैसी आकृति थी, डाल लाइक थी। डाल मीन्स गुड़ियों के समान थी, मीन्स गुड़ियों जैसी आकृतियां दिखाई देती थी। गुड़ियों जैसी आकृतियां दिखाई देने का संदर्भ क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, यहां संदर्भ समझने की कोशिश करना कि चाय को चुनने वाली जो है वहां पर स्त्रियां गुड़ियों के समान क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, हिल डुल रही थी, अर्थात वह चाय को क्या कर रही होंगी, चुन रही होंगी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या होगा, अगले पैराग्राफ में बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ है, आगे क्या है, इन द डिस्टेंस वाज अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ अ टॉल चिमनी। अब ध्यान देना, समझने की कोशिश करना कि क्या दिया, इन द डिस्टेंस मीन्स दूरी पर, डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी पर, इन द डिस्टेंस मीन्स दूरी पर, वाज मीन्स था, एंड अगली बिल्डिंग एक जो है बदसूरत बिल्डिंग थी, विथ स्मोक बिलोइंग, बिलोइंग मीन्स होता है लहराता हुआ, बिलोइंग मीन्स लहराता हुआ, स्मोक मीन्स धुआं, लहराता हुआ धुआं निकल रहा था। ऑफ टॉल चिमनीज मीन्स लंबी चिमनियों से। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी कि दूर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसमें चिमनियों में से लहराता हुआ क्या कर रहा था, धुआं निकल रहा था। इन दी डिस्टेंस मीन्स दूर पे, वाज एन अगली बिल्डिंग एक बदसूरत बिल्डिंग थी, विथ स्मोक बिलोइंग जिसमें से क्या कर रहा था, धुआं निकल रहा था, लहराता हुआ धुआं निकल रहा था। आउट ऑफ टॉल चिमनीज मीन्स लंबी चिमनियों में से, मीन्स क्या हो जाएगा, सिंपल सा अर्थ से समझने की कोशिश करना। दूर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी जिसमें चिमनियों में से लहराता हुआ धुआं निकल रहा था।
चिमनी में से जब धुआं निकलेगा तो लहराता ही चलता है ना, तो इसलिए बिलोइंग शब्द का प्रयोग किया हुआ है। बिलोइंग शब्द का प्रयोग इसीलिए किया हुआ है, बिलोइंग मींस होता है लहराता हुआ। आप लोग वर्ड मीनिंग लिखते चलिए प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। हे अ टी गार्डन राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। आप ध्यान देना, हे मींस वह संबोधित करता है, किसको कह रहा होगा? प्रांजल को कह रहा होगा। क्या कह रहा है प्रांजल से? हे प्रांजल, अ टी गार्डन, देखो एक बगीचा है। किसका बगीचा है? टी मींस चाय का बगीचा है। राजवीर क्राइड, राजवीर चिल्लाता है। एक्साइटेडली मींस उत्तेजित होकर के, राजवीर उत्तेजित होकर के चिल्लाता है, हे चलो देखो एक चाय का बगीचा सामने दिख रहा है। अ टी गार्डन, एक चाय का बगीचा है। आगे देखते हैं। प्रांजल who had been born and brought up on plantation don't share राजवीर एक्साइटमेंट। देखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रांजल, जो प्रांजल था, who had been born, जो जन्म लिया था, and brought up, और उसका पालन पोषण हुआ था, on plantation मीन्स इन्हीं बागानों के बीच में। जो प्रांजल था, जो यहीं पर जन्म लिया था और यहीं बागानों के बीच में उसका लालन पालन पोषण हुआ था, डिड नॉट शेयर मीन्स उसने साझेदारी नहीं किया, राजवीर एक्साइटमेंट मीन्स राजवीर की उत्तेजना में, राजवीर की खुशियों में वह समाहित नहीं हुआ, शामिल नहीं हुआ। जिस चीज का आप आदती हो जाते हो, जो चीज आप कर चुके हुए हो, तो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, उसमें मजा नहीं आता है। अब प्रांजल के लिए कौन सी बात है? चाय की अगर कोई गार्डन दिख गया, बगीचा दिख गया, तो उसके लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है? वो तो चाय के बगीचे में पैदा ही हुआ है, असम का ही रहने वाला है, तो इसलिए उसे कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई। जब जो है एक्साइट होकर के कौन बोला? राजवीर जब बोला तो उससे ज्यादा खुशी, एक्साइटमेंट नहीं हुई। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है प्रांजल, क्या कहता है? ओ दिस इज ट्री कंट्री नाउ। अब यह जो है एक कैसा देश है? टी कंट्री मीन्स चाय वाला देश है, मीन्स यहां से अब क्या है? एक चाय का देश है, मीन्स ये चाय का देश है। अब ही सेड, वह कहता है, असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। ध्यान देना, असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स होता है सघनता, मीन्स जो है अत्यधिक होना, ठीक है, सबसे अधिक। तो क्या है? असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन, असम सबसे बड़ी सघनता वाला क्षेत्र था। आप प्लांटेशन मीन्स बागानों का, इन दी वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार में, पूरे संसार में। एक कंपैरिजन असम की कर रहा, असम जो है असम में संसार के सबसे अधिक बागानों की क्या थी? सघनता थी। सघनता मीन्स हो जाएगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन्स होता है सघनता। असम में जो है चाय के बागानों की सबसे अधिक क्या थी? पूरे संसार में सबसे अधिक चाय के बागानों की सघनता है। सघनता अर्थात जो है अत्यधिक यहाँ चाय के बागान हैं। यू विल सी, आप देख सकते हैं, इनफ गार्डन मीन्स पर्याप्त मात्रा में बगीचे, टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, जितना आप पूरे जीवन में नहीं देख सकते हैं। मीन्स आप असम में उतने जो है चाय के बागानों को देख सकते हैं जितने कि आप पूरे जीवन में नहीं देख सकते हैं। अर्थात असम में इतने चाय के बागान हैं, बगीचे हैं कि जो है इतने हैं कि आप पूरे जो है अपने लाइफ टाइम उतने जो है चाय के बागान के मीन्स खेतों को या फिर बगीचे को नहीं देख सकते हैं। ऐसी बात किसने कहा? प्रांजल ने ऐसी बातें असम के बारे में किससे बताया? राजवीर से उसने यह बातें बताई। प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरा पैराग्राफ था। उम्मीद करते हैं दूसरा पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं आई होगी। प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं लेकिन एकदम बेहतरीन ढंग से क्लियर करके आपको बताते हैं ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ा सा हिंदी एक्सप्लेनेशन की लंबी हो जाती है। सिर्फ एक ही रीजन होता है, इसके पीछे होता है आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो। अब चलते हैं प्यारे बच्चों तीसरे पैराग्राफ में चलते हैं। तीसरे पैराग्राफ में चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो कोई बच्चा मेरे चैनल पे पहली बार आया है भैया चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करोगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देना, जिससे जो मेरा उद्देश्य है हर गांव के बच्चों तक पहुंचना, जिससे जो है उनका पढ़ाई का जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। तो इसमें आप लोग की भी जिम्मेदारी होती है उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना। तो प्यारे बच्चों, आगे हम लोग तीसरे पैराग्राफ में पढ़ते हैं। देखते हैं तीसरे पैराग्राफ में क्या है। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। आप ध्यान देना,
आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, मतलब मैं चाय के बारे में इतना पढ़ता रहा हूं जितना मैं पढ़ सकता था। आई हैव बीन रीडिंग एज मच आई कुड अबाउट टी मीन्स मैं चाय के बारे में इतना पढ़ता रहा हूं जितना मैं क्या कर सकता था, आई कुड अबाउट टी में जितना मैं चाय के बारे में पढ़ सकता था। मीन्स मैं इतना पढ़ता रहा कि जितना चाय के बारे में क्या कर सकता था, पढ़ सकता था, अर्थात मैंने चाय के बारे में पूरा पढ़ने की कोशिश किया। राजवीर सेड मीन्स राजवीर ने कहा कि मेरा यहाँ असम में आने से पहले मैंने उतनी चीजें चाय के बारे में पढ़ी है जितना मैं पढ़ सकता था। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स। अब जो है राजवीर क्या कहता है, नो वन रियली नोज, कोई भी वास्तव में नहीं जानता है, हु डिस्कवर्ड, किसने खोज किया, टी मीन्स चाय की, बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, लेकिन यहां पर बहुत सारी कहानियां हैं। लीजेंड मीन्स होता है प्यारे बच्चों प्रसिद्ध व्यक्ति भी होता है और कहानियां भी होता है, दंत कथा भी होती है। मीन्स वह क्या कह रहा है, राजवीर क्या कह रहा है कि नो वन रियली नोज, कोई भी वास्तव में नहीं जानता है, हु डिस्कवर्ड टी, किसने चाय का आविष्कार किया, बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, लेकिन बहुत सारी यहाँ पर कहानियां हैं। जो कौन जाता है, जो राजवीर जानता है। व्हाट लीजेंड्स, कौन सी कहानियां, प्रांजल कह रहा है व्हाट लीजेंड्स, कौन सी कहानियां। वेल ठीक है, देयर इज दी वन अबाउट दी चाइनीज एम्परर। अब जो है यहाँ राजवीर कह रहा है वेल ठीक है, देयर इज दी वन अबाउट, यहाँ पर एक कहानी है अबाउट दी चाइनीज एम्परर, एक जो है चाइना के राजा के बारे में है, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, जो हमेशा पानी को उबाल करके उबालता था, बिफोर ड्रिंकिंग इट मीन्स इसे पीने से पहले, जो इसे पीने से पहले, पानी को पीने से पहले हमेशा क्या करता था, उबाल करके पानी को क्या करता था, पीता था। फिर से देखो, दियर इज दी वन अबाउट, वहां पर एक कहानी इसमें से है, दी चाइनीज मीन्स चाइनीज एम्परर की, उनमें से एक कहानी चाइनीज एम्परर मीन्स चाइनीज राजा की थी। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर, जो पानी को हमेशा उबालता था, बिफोर ड्रिंकिंग इट मीन्स इसे पीने से पहले, जो पानी को इसे पीने से पहले हमेशा क्या करता था, उबालता था। वन डे, एक दिन, ठीक है, वन डे मीन्स एक दिन देखो क्या होता है, अ फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां, ऑप्टिक्स मीन्स टहनियों की, बर्निंग मीन्स जलती हुई टहनियों की कुछ पत्तियां, अंडर द पॉट फेल इनटू मीन्स उस बर्तन के अंदर गिर जाती है, इनटू द वाटर मीन्स पानी के अंदर, पानी के उस बर्तन के अंदर गिर जाती है, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, जो एक स्वादिष्ट स्वाद देती है। मीन्स अर्थात जब वह पानी को उबाल रहा था, पानी को उबाल रहा था पीने के लिए, तो उसी के बीच में जलती हुई कुछ पत्तियां क्या करती हैं, ट्विग्स मीन्स टहनियां, चाय की टहनियां गिर जाती हैं, और जो है उसने चाय की टहनियां ने क्या दिया, गिविंग इट मीन्स इसको दिया, और डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, टेस्ट मीन्स फ्लेवर मीन्स स्वाद, एक स्वादिष्ट स्वाद दी, अर्थात जो है जो पत्ती उसमें गिर गई थी, उबलते हुए पानी में जो पत्ती गिर गई थी चाय की पत्ती, उसने एक विशिष्ट स्वाद क्या किया, दिया। यही है। फिर से देखो, वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग, एक दिन जो है कुछ पत्तियां, ऑप्टिक्स मीन्स टहनियों से, जलती हुई टहनियों से कुछ पत्तियां, अंडर द पार्ट फेल इनटू द वाटर, उस पानी के अंदर गिर गई, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, उसे एक जो है स्वादिष्ट स्वाद प्रदान की पानी को उसको। इट इज सेड देवर टी लिव्स, ऐसा कहा गया, देवर टी लिव्स मीन्स वे किसकी पत्तियां थी, चाय की पत्तियां थी। ऐसी बात कही गई कि वे कैसी पत्तियां थी, चाय की पत्तियां थी। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, टेल मी एंदर स्कोप्ड प्रांजल, टेल मी एंदर मीन्स अब दूसरी कहानी बताओ। स्कोप्ड प्रांजल, प्रांजल ने क्या किया, उपहास उड़ाते हुए कहा, मीन्स हंसी उड़ाते हुए कहा। स्कोप मीन्स होता है हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना, जो है प्रांजल हंसी उड़ाते हुए मीन्स मजाक उड़ाते हुए कहा कि अब दूसरी कहानी बताओ। ये तो तुम्हारी पहली कहानी हो गई, अब तुम दूसरी कहानी बताओ। देखो जो है वह दूसरी कहानी क्या बताता है, वी हैव एन इंडियन लीजेंड, अब एक हमारे पास भारतीय कहानी है। वो तो कहानी थी कैसी, चाइनीज कहानी थी, अब हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्मा, क्या नाम है, बोधिधर्मा एंड एंशियंट, एक प्राचीन बुद्धिस्ट एस्थेटिक मीन्स होता है सन्यासी, एक जो है बौद्ध सन्यासी था, एक प्राचीन बौद्ध सन्यासी था। उस प्राचीन बौद्ध सन्यासी का नाम क्या है, बोधिधर्मा।
बोधि धर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक मीन्स बोधि धर्मा एक प्राचीन क्या था, बौद्धिक जो है मीन्स बौद्धिक क्या था, एस्थेटिक था। एस्थेटिक मीन्स सन्यासी था, एक बौद्धिक सन्यासी था। बौद्धिक मीन्स जो बुद्ध धर्म को मानते हैं उसे कहते हैं बौद्ध। मीन्स वह एक प्राचीन बौद्ध सन्यासी था। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी भौवें को क्या कर लिया, कट मीन्स कट कर दिया, कट ऑफ मीन्स काट दिया, ऑफ हिज आईलिड्स मीन्स अपनी भौवें को, उसने अपनी भौवें को काट लिया। मीन्स बोधिधर्मा जो एक प्राचीन बौद्ध सन्यासी है उसने अपनी आईलिड्स को क्या कर दिया, काट दिया। मीन्स अपनी बरौनी को काट दिया। बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी, वह सोने जैसा महसूस करने लगा था। ड्यूरिंग मेडिटेशन मीन्स अपने ध्यान के दौरान, अपने ध्यान के दौरान वह सोने जैसा महसूस करने लगा था, इसलिए उसने अपने बरौनी को ही क्या कर दिया, काट दिया। आप सोच लो पहले कि इस तरह सन्यासी हुआ करते थे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे तो कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार रहते थे। आप लोग को पढ़ने के लिए कह दिया जाए बहुत भारी लगने लगता है, ये लोग बरौनी काटने वाले हैं, पढ़ तो सकते ही नहीं, बरौनी काटने वाले हैं। तो पहले बच्चों देखो किस तरह से जो है अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहते थे, इसलिए साधु साधु होते थे। आजकल तो साधु फर्जी वाले होने लगे हैं, आसाराम राम रहीम जैसा साधु होने लगे हैं, ठीक है, कुल फर्जी होने लगे हैं। लेकिन पहले वाले जो है इसीलिए सही साधु संत होते थे, न किसी से मतलब, पैसा कुड़िया से नहीं मतलब होता था। आजकल के तो कुछ सन्यासी पैसा के चक्कर में पड़े रहते हैं, कितना कमा लें, और पैसा के बाद जो है लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसे आसाराम राम रहीम लड़की के चक्कर में चले गए, तो आजकल के सन्यासी कुछ ज़्यादा जो है उड़ने लगे हैं, इसलिए जो है आजकल के सन्यासी मीन्स फर्जी वाले हो गए हैं। तो पहले वाले जो है सन्यासी हुआ करते थे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। 10 टी प्लांट्स, 10 टी प्लांट्स मीन्स 10 चाय के पौधे ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, उनके बरौनी के ऊपर, ग्रीव आउट मीन्स उग गए। अब समझो 10 जो है चाय के पौधे, चाय की पत्ती जो है चाय के पौधे, ग्रीव आउट मीन्स उग गई, ऑफ द आईलिड्स मीन्स उनके बरौनी पर, उनके बरौनी पर 10 चाय की पत्ती क्या हो गई, उग गई। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन जो है पौधों की पत्तियां, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रंक, और इससे पिया गया। जब इन जो है टहनियों की पत्तियों को, इन टहनियों की पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया और पिया गया, बैनिस्ड स्लीप मीन्स नींद क्या हो गई, गायब हो गई। बैनिस्ड मीन्स होता है गायब होना, हो जाना, स्लीप मीन्स नींद। जब ऐसा किया गया तो नींद क्या हो गई, गायब हो गई। आगे देखते हैं, आगे टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, ये तो दूसरी कहानी हो गई। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, टी मीन्स चाय पहली बार पिया गया कहां पर, चाइना में। पहली बार चाय चाइना में पी गई। राजवीर एडेडेड मीन्स राजवीर कहता है। अब देखो राजवीर कितनी कहानी इकट्ठा करके आ रहा है, कितनी जानकारी इकट्ठा करके आ रहा है असम के बारे में जब जा रहा था। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय पहली बार चाइना में पी गई। राजवीर एडेडेड, राजवीर कहता है, एज फार बैक एज 2700 BC मीन्स 2700 ईसा पूर्व, जैसा कि 2700 ईसा पूर्व चाय पहली बार कहाँ पी गई थी, चाइना में पी गई थी। अब 2700 ईसा पूर्व, आप लोग बताओगे कि 2700 ईसा पूर्व क्या होता है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा, ईस्वी पढ़ा होगा और ईसा पूर्व पढ़ा होगा। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर जी जो है ये ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। आगे चलते हैं। इन फैक्ट मीन्स वास्तव में, वर्ड सच एज टी मीन्स चाय जैसे शब्द, चाय एंड चीनी मीन्स चाय और चीनी जैसे शब्द, आर फ्रॉम चाइनीज, ये शब्द कहाँ के हैं, चाइनीज शब्द हैं। मीन्स ये सभी जो है वास्तव में टी शब्द चीनी भाषा के चाय और चीनी शब्द से क्या है, निकला हुआ है, मीन्स बना हुआ है। टी केम टू यूरोप, टी मीन्स चाय, केम टू यूरोप मीन्स यूरोप में आई, ओनली इन दी 16th सेंचुरी मीन्स 16वीं शताब्दी में। चाय 16वीं शताब्दी में कहां पर आई, यूरोप में आई। अब बताओगे आप लोग, फिर एक क्वेश्चन बताओगे, इस 16वीं शताब्दी क्या होती है, कितने कितने वर्षों के बीच को 16वीं शताब्दी कहेंगे, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। आगे चलते हैं। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन अ बेवरेज, ध्यान देना, पहले फिर से इस लाइन को समझो। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, चाय जो है 16वीं शताब्दी में यूरोप आई। एंड वाज ड्रंक, और पी गई। मोर एज मेडिसिन मीन्स दवा की तरह। देन एज बेवरेज मीन्स इसे पेय के रूप में, पेय की अपेक्षा,
बेवरेज मीन्स होता है पेय पदार्थ। पेय पदार्थ की अपेक्षा इसे एक दवा के रूप में क्या की गई थी, चाय को पिया गया था। सिंपल सी बात है, चाय 16वीं शताब्दी में यूरोप में आई और जो है यह एक पेय पदार्थ की तुलना में एक जो है मेडिसिन के रूप में क्या किया गया था, पिया गया था। कहां पर, यूरोप की बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों ये आपका तीसरा पैराग्राफ था। अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा पैराग्राफ क्या है। और चौथे पैराग्राफ पे चलने से पहले, ये आपका लास्ट पैराग्राफ है। चौथे पैराग्राफ में चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करेगा। और आपकी ग्रामर की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप ग्रामर की भी क्लासेस देखते रहिएगा। चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आगे क्या है, द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू द मरियानी जंक्शन। ध्यान देना, द ट्रेन क्लैटर्ड मीन्स होता है खड़खड़ाना। ट्रेन क्लैटर्ड मीन्स ट्रेन खड़खड़ाती हुई इनटू मरियानी जंक्शन पे पहुंचती है। मीन्स ट्रेन खड़खड़ाती हुई कहां पहुंचती है, मरियानी जंक्शन पे पहुंचती है। अर्थात अब कहां पहुंच चुके हैं, मरियानी जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। वही बात है, ट्रेन खड़खड़ाती हुई कहां पहुंची, मरियानी जंक्शन पे पहुंचती है। दी बॉयज कलेक्टेड दियर लगेज, ये जो दोनों बच्चे थे राजवीर और प्रांजल, दोनों ने अपने लगेज मीन्स अपने सामान को कलेक्ट मीन्स इकट्ठा किया। दोनों लोगों ने अपने सामान को क्या किया, इकट्ठा किया। एंड पुश्ड दियर वे है प्यारे बच्चों, मीन्स अपना रास्ता बनाए। टू दी क्राउडेड प्लेटफॉर्म मीन्स उस भरे हुए प्लेटफॉर्म पर, उस भरे हुए प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपने रास्ते को क्या किए, बनाए। फिर से देखो, दी बॉयज कलेक्टेड दियर लगेज, बच्चों ने जो है क्या किया, अपने लगेज अपने सामान को इकट्ठा किया। एंड पुश्ड दियर वे टू दी क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और जो है पुश्ड टू दी वे मीन्स अपने रास्ते को बनाए। दी क्राउडेड प्लेटफॉर्म मीन्स उस भरे हुए प्लेटफॉर्म पर, क्राउडेड मीन्स भीड़ युक्त, प्लेटफॉर्म मीन्स प्लेटफॉर्म, रेलवे का जो प्लेटफॉर्म उसे होता है उसे प्लेटफॉर्म बोलते हैं। उस भरे हुए प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपने रास्ते को बनाया। आगे देखते हैं, प्रांजल्स पेरेंट्स, प्रांजल के माता पिता, वर वेटिंग मीन्स इंतजार कर रहे थे, फॉर देम मीन्स उनका। प्रांजल के माता पिता उनका क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। प्रांजल के माता पिता क्यों, प्रांजल वहां असम का ही रहने वाला था, तो इसलिए उसके माता पिता उसको रिसीव करने के लिए आए थे। तो प्रांजल के माता पिता उसका क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे फिर देखते हैं क्या होता है। इंतजार कर रहे तो फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। सून, जल्दी ही, दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स दकियाबारी। आप ध्यान देना, दकियाबारी स्थान का नाम है। सून, जल्दी, दे वर ड्राइविंग, वे यात्रा करके, ड्राइव करके जा रहे थे, टूवर्ड्स मीन्स की तरफ, दकियाबारी मीन्स दकियाबारी की तरफ। वे शीघ्र ही दकियाबारी की तरफ क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। मीन्स वहां से निकले स्टेशन से, तो किस तरफ निकले, दकियाबारी की तरफ निकले। दी टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रांजल्स फादर, और ये यहाँ पर जो दकियाबारी का जो टी गार्डन था मीन्स चाय का बगीचा था, मैनेज्ड मीन्स उसकी देखरेख की जाती थी, अर्थात उसका मालिक कौन था, प्रांजल्स फादर मीन्स प्रांजल के माता पिता। दकियाबारी में जो चाय का बगीचा था उसका जो है मालिक कौन था, प्रांजल के माता पिता जो है, प्रांजल्स फादर मीन्स प्रांजल के पिता क्या थे, मैनेज करते थे, अर्थात उसके मालिक थे। एन आवर लेटर मीन्स एक घंटे बाद, एन आवर मीन्स एक घंटे बाद, एन मीन्स एक, आवर मीन्स घंटे, एक घंटे बाद द कार वियर्ड मीन्स कार क्या की, वियर मीन्स घूमना, कार घूमी, सातली मीन्स बहुत तेजी से, आप दी मेन रोड मीन्स मुख्य सड़क से बड़ी तेजी से कार क्या की, घूमी। अर्थात अब तक मेन रोड से चल रहे थे, अब जो है मेन रोड से हट चुके हैं। भाई जो गांव रोड में जाता है, गांव में जो रोड जाता है या फिर जो है जो अन्य क्षेत्रों में रोड जाता है वो मेन रोड की तरह तो होता नहीं है, तो अब ये मेन रोड से क्या कर चुके हैं, वियर्ड मीन्स मेन रोड से मुड़ चुके हैं। दे क्रॉस्ड, उन्होंने क्रॉस किया मीन्स पार किया, अ कैटल ब्रिज, एक पशुओं के ब्रिज को मीन्स पशुओं के पुल को उन्होंने क्या किया, पार किया। एंड एंटर्ड, और प्रवेश किए, दकियाबारी टी स्टेट मीन्स दकियाबारी चाय साम्राज्य में। और दकियाबारी चाय साम्राज्य में वे क्या कर गए, पहुंच गए। मीन्स दकियाबारी में जो इनका चाय का बागान था, चाय की खेती थी, वहां वे पहुंच गए। सभी लोग पहुंच गए हैं, ठीक है, सभी लोग मतलब ये लोग जो है कुल मिलाकर के पहुंचे हैं, ठीक है, ये बच्चा लोग और माता पिता उसके सब मिलाकर के पहुंचे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं,
आगे क्या है, ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, ध्यान देना, ऑन दी बोथ साइड मीन्स दोनों तरफ, ऑफ दी ग्रेवल रोड मीन्स उस पथरीले रोड, ग्रेवल मीन्स पथरीला, उस पथरीले रोड के दोनों तरफ, अब मेन रोड से हट चुके हैं अर्थात रोड उबड़ खाबड़ है, तो इसलिए कह रहा है उस पथरीले रोड के दोनों तरफ वर एकड़ अपॉन एकड़ टी बसेस मीन्स कई एकड़ तक चाय की क्या थी, झाड़ियाँ थी, बसेस मीन्स झाड़ियाँ, चाय की झाड़ियाँ कई एकड़ तक फैली हुई थी, मीन्स उस पथरीले रोड के दोनों तरफ चाय की क्या थी, झाड़ियाँ कई एकड़ तक फैली हुई थी, आल नीटली सभी एकदम साफ थी, प्रून्ड, प्रून्ड मीन्स होता है छटाई करना, सभी एकदम साफ रूप से छटाई की गई थी, टू दी सेम हाइट मीन्स बराबर ऊंचाई पर, मीन्स सभी को एकदम बराबर ऊंचाई पर एकदम साफ साफ क्या किया गया था, छटाई किया गया था, प्रून्ड किया गया था, मीन्स उन चाय को आपको पता है कि एक समान हाइट पे उन्हें छटाई की जाती है, ठीक है। आगे है ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स मीन्स समूह ऑफ टी प्लकर्स मीन्स चाय को बुनने वाले लोगों का समूह, मीन्स चाय को चुनने वाली औरतों का समूह, ग्रुप मीन्स समूह, ऑफ टी प्लकर्स मीन्स चाय को चुनने वाले, चाय को चुनने वाली मीन्स स्त्रियां अधिक चाय के कामों में लगी हुई होती हैं, तो चाय के चुनने वाली स्त्रियां विथ बम्बू बास्केट, उनके बम्बू मीन्स बांस का बास्केट होता था, ऑन दियर बैग्स मीन्स उनकी पीठ पर, जो चाय को बुनने वाली स्त्रियां थी उनके पीठ पर क्या था, उनके पीठ पर बम्बू मीन्स बांस की टोकरियां थी, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, और जो है वे प्लास्टिक का एप्रॉन पहनी हुई थी अर्थात लबादा पहनी हुई थी, प्लास्टिक का लबादा पहनी हुई थी, आपके दिमाग में घुसा नहीं होगा, अब नहीं घुसा होगा तो घुसाएंगे, अब घुसाएंगे कैसे समझो, प्लास्टिक के एप्रॉन पहनने का संदर्भ है कि वे प्लास्टिक के कपड़े, लबादा मीन्स पूरा पैर तक जो कपड़ा रहता है, इसलिए पहनी थी क्योंकि जो है वे उनका जो कपड़ा रियल में कपड़ा पहनी हुई होती हैं वो गंदा ना हो जाए, इसलिए वह जो है प्लास्टिक के लबादा क्या की होती हैं, पहनी हुई होती हैं। वर प्लकिंग, वो चुन रही थी, दी न्यूली स्प्राउटेड लिव्स मीन्स जो नए नए अंकुरित पत्तियां थी वह उनको क्या कर रही थी, चुन रही थी, स्प्राउटेड मीन्स अंकुरित, अंकुरित जो पत्तियां थी, नई नई अंकुरित जो पत्तियां थी वह उसको क्या कर रही थी, प्लकिंग कर रही थी अर्थात उसे चुन रही थी। प्यारे बच्चों ये तो यहां तक हो गया, अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अंतिम पैराग्राफ में क्या है प्यारे बच्चों। प्रांजल्स फादर, प्रांजल के पिता, स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर मीन्स अपनी गाड़ी की गति को क्या किए, स्लो डाउन मीन्स धीमा किए, अलाउ मीन्स अनुमति देने के लिए, एक ट्रैक्टर मीन्स एक ट्रैक्टर को जाने की अनुमति देने के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी को धीमा किया। पुलिंग अ ट्रेलर, जो लेके जा रहा था, अ ट्रेलर लोड ऑफ टी, ट्रेलर लोड ऑफ टी मीन्स ट्राली भर करके वजन, ट्राली भर करके वजन ले जा रहा था, ऑफ टी लीव्स मीन्स चाय की पत्तियों का, जो टाली भर करके चाय की पत्तियों के वजन को ले जा रहा था, टू पास, उसे क्या उन्होंने दिया, पास दिया मीन्स उसे जाने दिए, मीन्स जो एक टाली भर के चाय की पत्तियों को ले जा रहा था उस ट्रैक्टर को उन्होंने जाने दिया और इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ी की गति को क्या किया था, स्लो किया था, धीमा किया हुआ था। आगे चलते हैं, आगे क्या है, दिस इज द सेकेंड फ्लस, फ्लस मीन्स होता है सीजन, यह दूसरा सीजन है, आर स्प्राउटिंग पीरियड या फिर अंकुरित होने का, इन स्प्राउटिंग मीन्स होता है अंकुरित, इन जो है चाय की पत्तियों को अंकुरित होने का यह दूसरा सीजन है। इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है मिस्टर बरुआ, मिस्टर बरुआ किसका नाम है प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ पर प्रांजल है, प्रांजल के पिता का नाम बरुआ है। अब राजवीर कह रहा है मीन्स मिस्टर बरुआ से क्या कह रहा है, मीन्स प्रांजल के पिता से क्या कह रहा है, दिस इज द सेकेंड फ्लस, यह दूसरा सीजन है, और स्प्राउटिंग पीरियड मीन्स अंकुरित होने वाला पीरियड है, समय है, इट इज नॉट, क्या ऐसा नहीं है मिस्टर बरुआ, मिस्टर बरुआ क्या ऐसा मिस्टर बरुआ नहीं है, दूसरा सीजन नहीं है जो है चाय का। राजवीर पूछता है, इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, यह जो है मई से जुलाई के बीच में समाप्त हो जाएगा। एंड इल्ड्स, इल्ड मीन्स होता है प्यारे बच्चों फसल उपलब्ध कराता है, दी बेस्ट टी, और यह एकदम अच्छी चाय की फसल क्या करता है, उपलब्ध कराता है, अर्थात मई से जो जुलाई वाला चाय का सीजन होता है इसमें चाय सबसे बेहतरीन होती है। इल्ड्स दी बेस्ट टी, इल्ड मीन्स प्रदान करना, दी बेस्ट टी मीन्स सबसे उत्तम चाय,
ये जो मई से जुलाई वाला पीरियड होता है चाय उगाने का, ये सबसे उत्तम चाय क्या करता है, प्रदान करता है। ऐसा किसने पूछा, राजवीर ने कहा कि यह मई से जुलाई तक समाप्त होता है और यह सबसे अच्छी चाय की फसल क्या करता है, प्रदान करता है। आगे देखो, अब मिस्टर बरुआ क्या कहते हैं, तो जो है राजवीर ने कह दिया, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। अब करें, यू सीम तुम प्रतीत होते हो, टू हैव डन तुमने काम किया है, योर होमवर्क मीन्स अपने गृह कार्य पर, बिफोर कमिंग मीन्स आने से पहले, मीन्स ऐसा प्रतीत होता है तुमने आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया था। अपना होमवर्क करना इन द सेंस क्या हो जाएगा, मीन्स तुमने असम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेके आए हो, यहाँ की चाय के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ करके आए हो, तो यही कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने अपने आने से पहले अपना होमवर्क क्या कर लिया था, करके आया हुआ था। प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजल के पिता कहते हैं इन सरप्राइज मीन्स आश्चर्य में, आश्चर्य के साथ प्रांजल के पिता कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने आने से पहले अपना होमवर्क क्या कर लिया था, कर लिया था। आगे देखते हैं, यस, अब प्रांजल जो है राजवीर क्या कहता है, यस हाँ मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ। राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकार किया, राजवीर ने स्वीकार किया, हाँ मिस्टर बरुआ मैंने, बट आई होप लेकिन मैं आशा करता हूँ, टू लर्न मीन्स सीखने की, मच मोर मीन्स और अत्यधिक, वाइल आई एम हियर जब मैं यहाँ पर रहूँगा, मीन्स जब मैं यहाँ पर रहूँगा मैं आशा करता हूँ और अधिक क्या कर जाऊँगा, सीख जाऊँगा, मीन्स जो मुझे नॉलेज है, ज्ञान है, उससे और अधिक मैं समय के साथ साथ क्या कर जाऊँगा, सीख जाऊँगा, यहाँ जितने दिन भी मैं क्या करूँगा, रहूँगा। ठीक है, तो ये बात किसने कहा, ये बात जो है राजवीर ने कहा, किससे, प्रांजल के पिता से। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपका, ये आपका जो थर्ड पार्ट था टी फ्रॉम असम, आपका यही कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। प्यारे बच्चों एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए पूरी विस्तार से हमने चर्चा किया है, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं कहीं आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। प्यारे बच्चों अगर कोई समस्या हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो है कोशिश करेंगे आपके जो है कमेंट का रिप्लाई कर सकें। टाइम तो थोड़ा सा इस समय हो नहीं पा रहा है आपके कमेंट ज़्यादा देखने का, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आपकी कमेंट का जवाब दे सकें। तो प्यारे बच्चों अगर कोई समस्या हो, वैसे मेरे प्यारे बच्चों को कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने पूरी वीडियो को देखा है, पूरी क्लास को अटेंड सही से किया हुआ है, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इतने लंबे इतने लेंथी से हम बताते ही हैं, इतना विस्तार से बताते हैं। तो प्यारे बच्चों यहीं आज की क्लास समाप्त करेंगे, और क्लास समाप्त करने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, सभी बच्चों तक पहुंचाओगे, और खास करके गाँव वर्ग के जो बच्चे हैं उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाओगे। प्यारे बच्चों आपकी इंग्लिश की क्लासेस सारी एक शेड्यूल वाइज चल रही हैं, सारी क्लासें आपके रेगुलर ढंग से चल रही हैं, तो ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं वीडियो को सभी आप लोग शेयर करोगे, और सभी अपनी कोचिंग स्कूल सभी जगह बताओगे डायमंड एकेडमिक क्लासेस के बारे में। प्यारे बच्चों इस चैनल पे बताओगे कि आपकी इंग्लिश की सारी क्लासेस चल रही हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास समाप्त करते हैं, कुछ बेहतरीन लाइन के साथ समाप्त करते हैं। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो ये सभी लोग सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इसलिए आप पूरी मेहनत के साथ एक बार हारो, एक बार पढ़ने का मन न कहे, दोबारा पूरी जोशो जज्बा के साथ बैठो, लेकिन हारे मत मानो पढ़ने से। ऐसी उम्मीद प्यारे बच्चों आपसे करते हैं। इन्हीं बेहतरीन लाइन के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से लेकर चल रहे होंगे। आज की क्लास समाप्त करने से हैं प्यारे बच्चों, बस आपसे इतने कहेंगे, जो भी बच्चे प्यारे बच्चे हमारे आए थे वीडियो को शेयर कर देंगे। आज की क्लास समाप्त करते हैं बस इन्हीं लाइनों के साथ, और हाँ आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।